जी बेटा, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें हर कॉल पर प्रीमियम है। और अब मैं आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन करके समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे करना है इसका ट्रीटमेंट, और क्या टेबल बनेंगे, और कैसे वर्किंग नोट, और क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। तो अभी इस क्वेश्चन में ये लिखा था, पहले तो क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। 65 मॉडर्न लिमिटेड नाम का ये क्वेश्चन है, जिसमें हर कॉल पर प्रीमियम दिया हुआ है। अब आपके पास एक शेयर था जिसकी वैल्यू थी 10 रुपये, जिसपे 6 रुपये का प्रीमियम है। आपने एप्लीकेशन पर मांगे थे 3+2, अलॉटमेंट पर भी आपने मांगे 3+2, फर्स्ट कॉल पर मांगे 2+1, और फाइनल कॉल पर भी मांगे 2+1। अब आपको करना क्या है, आपको एक टेबल बनानी है। टेबल का फॉर्मेट आप पहले से अवेयर होंगे। पहला कॉलम हम बनाते हैं शेयर्स अप्लाइड का। दूसरा कॉलम हम बनाते हैं शेयर्स इशूड का। तीसरा कॉलम हम बनाते हैं मनी रिसीव का। फिर हम बनाते हैं मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। फिर हम बनाते हैं एक्सेस मनी। फिर हम बनाते हैं मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। और फर्स्ट कॉल तक की नौबत आती नहीं है तो रिफंड। अब पहला काम जो मैंने आप लोगों को बार बार सिखाया है कि आप क्या करेंगे, आप शेयर्स अप्लाइड का टोटल लगाएंगे। तो अभी हमारा जो पहला काम होगा वो यही होगा कि हम शेयर्स अप्लाइड को टोटल लगाएंगे पहले कि कितना आ रहा है। टोटल की लाइन खींच लेते हैं जी। तो आपका शेयर्स अप्लाइड का टोटल, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हैं, तो लोगों ने जो शेयर खरीदने को बोला वो 2,60,000 शेयर खरीदने को बोला। और कंपनी ने जो शेयर इशू करे थे एक्चुअली में वो 2 लाख थे। तो पहले तो मैंने टोटल लगा लिया बच्चों कि लोगों ने खरीदने हैं 2,60,000, कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो 2 लाख करे हैं। अब हमने जो शेयर दिए हैं प्रो राटा अलॉटमेंट पर, वो 2.5 लाख लोगों को दिए। यानी कैटेगरी नंबर 1 हमने 2.5 लाख लोगों को, कुछ नहीं लिखा है तो पूरे 2 लाख शेयर दे दिए होंगे। इसका मतलब 10,000 लोगों को हमने कह दिया होगा टाटा बाय बाय, हम आपको कोई शेयर नहीं दे पाएंगे। अब मनी रिसीव एप्लीकेशन मनी है, और एप्लीकेशन पर टोटल 5 रुपए आपको मिले हैं। तो आप 5 रुपए, ये एप्लीकेशन मनी ही है, और ये भी 5 रुपए एप्लीकेशन मनी है। तो 2.5 लाख अगर आप इंटू 5 करेंगे तो आपका अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, 2.5 लाख इंटू 5, वो आएगा 12,50,000। 2 लाख इंटू 5 आपका अमाउंट आएगा 10 लाख। एक्सेस मनी आएगा आपका 2.5 लाख। और ये पूरा एक्सेस मनी आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाए। अब 10,000 इंटू 5 कैटेगरी बी 50,000, 0 इंटू 5 0। एक्सेस मनी आया आप लोगों का 50,000। और जब आपने शेयर ही नहीं दिए तो आप इनका पैसा करेंगे रिफंड। ये बना दी है मैंने टेबल। मनी रिसीव का टोटल आएगा आपका 13 लाख रुपए। मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन का टोटल आएगा आपका 10 लाख रुपए। एक्सेस मनी का टोटल आएगा आपका 3 लाख रुपए। अलॉटमेंट का टोटल आएगा आपका 2,50,000 रुपए। और रिफंड आएगा 50,000 रुपए। तो ये है आपकी अभी तक की टेबल। अब हम बात करेंगे वर्किंग नोट्स की बेटा। वर्किंग नोट्स में अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए एक प्राणी है जिसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था।
उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी और हमें आ गई गुस्सा, और हमने अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर फोरफीट कर दिए। तो मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट 1, जिसमें मैं कॉल्स इन अरियर ऑफ मिस्टर ए निकालूंगा। मिस्टर ए के क्वेश्चन में दिए हुए हैं शेयर्स अप्लाइड, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं नहीं निकाल रहा हूं, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि उन्होंने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा था। हमें अब ये निकालना पड़ेगा कि हमने उन्हें शेयर कितने अलॉट करे, यानी इशू करे। और फॉर्मूला होता है, बार बार बताया, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है, अप्लाइड गिवन है, आप उसको उसी से डिवाइड करिए और जो आपको निकालना है अलॉटेड उससे मल्टीप्लाई करिए। 1000 अप्लाइड गिवन थे, वो कैटेगरी ए का बंदा होगा, टोटल मत देखिएगा कभी भी, आप ए कैटेगरी का बंदा होगा, उसमें अप्लाइड आ रहे हैं 2.5 लाख और उसमें इशूड आ रहे हैं कितने, 2 लाख। तो आप लोग मुझे ये निकाल कर बताएंगे कि शेयर अलॉट कितने हो रहे हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, 1000 अपॉन 2.5 लाख इंटू 2 लाख। तो बच्चों ये आ रहे हैं 800, हमने इन्हें दिए हैं 800 शेयर। तो मैं इसको तो मिटा देता हूं, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, 1000 शेयर इन्होंने मांगे थे, तो हमें 1000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी 5000 रुपए दी होगी। हमने इनसे कहा हम आपको 800 शेयर ही दे पाएंगे, इस पर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करा देते हैं। हमने इनके 4000 रुपए रख लिए। अब इनका एक्सेस मनी हमारे पास कितना रह गया, वो रह गया 1000 रुपए। अब हम इनसे कहेंगे अलॉटमेंट लाओ, मनी टू बी रिसीव ऑन अलॉटमेंट, हम अलॉटमेंट मंगा रहे हैं। तो अलॉटमेंट जब हम मंगाएंगे तो हमने इन्हें दिए 800 शेयर हैं, 1000 शेयर से मतलब नहीं है, हमने इन्हें दिए हैं 800 शेयर। हम उनसे ये कहेंगे कि भैया 800 शेयर पर आप 5 रुपए लाइए अलॉटमेंट मनी, 4000 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम जोड़ के मांगना। वो कह रहे हैं बुड़बक को क्या, हमारा ऑलरेडी एक्सेस मनी कितना है आपके पास, 1000, हम कह रहे हैं माइनस कर लिया, लाइए 3000 रुपए लाइए, ये तो आपको देने ही पड़ेंगे। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सही से लिख दें। हम कह रहे हैं लाइए 3000 रुपए, वो कह रहे हैं बस यही दुख भरी कहानी है कि ये हमारे पास है नहीं। तो बेटा ये हमारे लिए हो गया कॉल्स इन एरिया, ये ए का आया। अब मुझे बी का भी निकालना पड़ेगा, तो मैं एक और वर्किंग नोट बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा वर्किंग नोट 2, और मैं निकालूंगा कॉल्स इन एरिया ऑफ मिस्टर बी। अब आप देखिए मिस्टर बी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मिस्टर बी एक और प्राणी हैं जिन्होंने 1500 शेयर के लिए अप्लाई करा था, उनके शेयर भी हमने फोरफीट कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें दोनों कॉल्स नहीं दी। क्या मुझे इनके अप्लाई से कोई मतलब है? नहीं, मुझे ये निकालना पड़ेगा कि हमने उन्हें शेयर अलॉट कितने करे। तो बेटा फॉर्मूला होगा अप्लाई 1500 अपॉन एम्प्लाइड, इसी कैटेगरी के बंदे होंगे वो, 2.5 लाख इंटू अलॉटेड 2 लाख। तो अब जो ये आंसर आएगा वो आएगा 1500 अपॉन 2.5 लाख इंटू 2 लाख, ये आ रहा है बच्चों 1200। तो अब इनके 1200 शेयर हमने अलॉट करे थे। अब इनकी फर्स्ट कॉल पर हमें इनसे लेने थे 3 रुपए, यानी 3600 रुपए, और सेकंड कॉल पर भी हमें इनसे इतने ही रुपए लेने, 3600 रुपए। ये इनकी कॉल से नरियर है और इन्होंने ये पैसा नहीं दिया, तो हमें फिर गुस्सा आई और हमने इनके शेयर्स क्या कर दिए बच्चों, फोरफीट कर दिए। तो अब एंट्रीज पर आते हैं और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट के बाद हमने एक शेयर फोरफीट कर दिए हैं एक ही। तो एंट्रीज क्या होंगी? पहली एंट्री, हर कॉल पर प्रीमियम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
तो बेटा इसमें तो बार बार बोला गया है कि इसमें आप मनी रिसीव का टोटल लिख दें आंख बंद करके। तो मनी रिसीव का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 13 लाख रुपए। अब अगली एंट्री, क्योंकि प्रीमियम है और आप लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि प्रीमियम हमेशा ड्यू करते वक्त आता है, प्रीमियम कभी भी रिसीव करते वक्त नहीं आता, इसीलिए बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं दिखाया मैंने। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम है यहाँ पर, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। अब सबसे पहले एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुई उतने से डेबिट होगी। शेयर कैपिटल में मैंने बोला था कि मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन का टोटल लिख देना, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है और ये 5 रुपए में प्रीमियम क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपने 2 लाख शेयर इशू करे थे इंटू 3, यानी 6 लाख रुपए आपकी कैपिटल में जाएगा। 2 लाख इंटू 2 रुपए का प्रीमियम है 4 लाख, और ये दोनों मिलाकर आप देखो ये 10 लाख ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप करना इसको। अलॉटमेंट पर आपने मांगे हैं 2.5 लाख रुपए, और फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करें, सॉरी, और फर्स्ट कॉल पे आपने रिफंड करे हैं 50,000। आप देखिए आपका टोटल टैली हो गया हो। अब मेरे बच्चों मैं आगे बात करता हूं। आगे मुझे अलॉटमेंट मांगनी है, तो मैं अब भूल जाऊंगा कि ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है और अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, हर कॉल पे ही प्रीमियम है। तो ड्यू करते वक्त दिखाऊंगा शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मेरे 2 लाख शेयर इशू हुए थे इंटू 5, यानी 10 लाख रुपए। फेस वैल्यू जाएगी शेयर कैपिटल में 2 लाख इंटू 3 यानी 6 लाख, और प्रीमियम में जाएगा 2 लाख इंटू 2 यानी प्रीमियम का अमाउंट। अब जब मैं पैसे रिसीव कर रहा होऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस पर कॉल्स इन एरियर था, अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मेरे लाल अलॉटमेंट जितने से डेबिट होती है उतने से क्रेडिट होती है, तो यहाँ 10 लाख से क्रेडिट नहीं होगी क्योंकि 2.5 लाख से ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है। तो 10 लाख माइनस 2.5 लाख वो अमाउंट अलॉटमेंट में आएगा। कॉल सिनेरियर में 3,000 रुपए आ जाएंगे, ये वर्किंग नोट 1 में निकाला था, और बैंक में बैलेंसिंग फिगर ये रहा आपका कॉल सिनेरियर का अमाउंट। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं अलॉटमेंट के तुरंत बाद शेयर्स को कर रहा हूं फोरफीट, वो मैं कर रहा हूं ए के शेयर फोरफीट। और जब मैं ए के शेयर फोरफीट करूंगा तो ये देखना पड़ेगा कि ये फोरफीचर ऑफ शेयर एट क्या है, प्रीमियम। क्या ए ने प्रीमियम पे करा या नहीं करा, इसमें तो हर कॉल पे प्रीमियम है। तो बेटा ए ने ये वाला प्रीमियम पे नहीं करा क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं ली थी, तो उसने अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं दिया, बाकी हमने आगे मांगा ही नहीं उससे। तो अब एंट्री क्या होगी, अगर प्रीमियम पे नहीं होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू calls in arrear and to share forfeiture। शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। हमने उनसे अभी तक ये 6 रुपए मांगे हैं बस, 3 रुपए एप्लीकेशन के फेस वैल्यू और 3 रुपए किसके, अलॉटमेंट के। उनके 800 शेयर थे, तो 800 इंटू 6,000 तो उसने मांगे थे, वो आपने दिए नहीं है तो फोरफीट मत कर लेना। 800 इंटू 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, आपकी कॉल से नरियर आ गई थी 3,000, और यहाँ पे मैं आंख बंद करके लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर। अपना दिमाग मुझे चलाने की जरूरत नहीं, वो मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है मैं बता देता हूँ।
4800 प्लस 1600 माइनस 3000, ये आ रही है बेटा 3400। अब एक शेयर इस दुनिया में नहीं रहे, हमने फोरफीट कर दिए। अब मैं मांगूंगा शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर से है प्रीमियम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जब मैं फर्स्ट कॉल मांग रहा हूं तो पहले मैंने लिख दिया 2 लाख। जैसे ही मैं 2 लाख लिखूंगा, वो 800 लोगों की आत्मा मुझे सताएगी जिनके शेयर मैंने फोरफीट कर दिए। वो ये कह रहे हैं हम क्यों पैसे देंगे, हमें तो आपने इस दुनिया से बेदखल कर दिया, आपने हमारे शेयर फोरफीट कर दिए, मैं आपको कोचिंग से निकाल दूं और आपसे फीस भी मांगू, ये तो नहीं हो सकता। तो 2 लाख में से 800 माइनस कर दूं, तो अब मेरे जो शेयर आएंगे वो आएंगे 199,200। 800 क्यों माइनस करें, क्योंकि मैंने शेयर फोरफीट कर दिए थे, इंटू 3, 199,200 into 2 face value and 199,200 into 1। अब जब मैं पैसे रिसीव करूंगा तो इसको रिसीव करने में कॉल से नरियर होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये आ जाएगा फर्स्ट कॉल में 199,200 इंटू 3, जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट। कॉल सिनेरियर में 3600 ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल चुका हूं, और ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अब इसके बाद आप लोग मांगेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अगले पेज पर जा रहा हूं। तो अगला पेज जो होगा वो होगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप करेंगे डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल। इसमें आप वही अमाउंट लिखेंगे, आप इतने लोगों से ही 199,200, इतने लोगों से आप 3 रुपए मांगेंगे। तो 199, और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सॉरी, तो 199,200 इंटू 3, फेस वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में, इंटू 2, एंड 199,200 इंटू 1। अब जब आप पैसे रिसीव करोगे तो भी पता चलेगा कि फिर से पैसे नहीं मिले। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसमें आप 199,200 इंटू 3, जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो जाएगा। कॉल सिनेरियर में ये रहा आपका वर्किंग नोट, आपने 3600 रुपये निकाले थे, और ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अब आप इनके शेयर भी फोरफीट कर रहे हैं, बी के, इन्होंने भी प्रीमियम पे नहीं करा होगा। आइए चेक करते हैं। इन्होंने प्रीमियम एक ये वाला नहीं दिया, फर्स्ट कॉल वाला, और एक ये, कुल मिलाकर 2 प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम उन्होंने नहीं दिया। हमने इनसे पूरे 10 रुपए मांगे फेस वैल्यू के, फाइनल कॉल तक पैसा मांगा था। तो अब आप इनकी एंट्री जो 4 फीचर की करेंगे वो करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर फोर फीचर। आप शेयर कैपिटल में जो अमाउंट लिखेंगे, आप उनके 1200 शेयर फोरफीट कर रहे हैं, तो आपने पूरे 10 रुपए मांगे थे, तो आप लिखेंगे 1200 इंटू 10। भैया ने 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया, भैया का जो कॉल सिनेरियर था वो दोनों ऐड कर लीजिए, वो आया 7200। अब 12,000 प्लस 2400 माइनस 7200, 12,000 प्लस 2400 माइनस 7200,
ये वैल्यू आ रही है 7200। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आई। इस पे आपको दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सोचिएगा ही नहीं कुछ भी। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब शेयर जब रीइश्यू करने की बात हो रही है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने जो टोटल शेयर रीइश्यू करे वो कितने करे। एक बार लाइन मेरे साथ पढ़ लीजिए। 1800 शेयर रीइश्यू करे 15 रुपए, फुल्ली पेड अप है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 1800 शेयर 15 रुपए में रीइश्यू करे, फुल्ली पेड है मतलब पूरे 10 रुपए पेड है। तो शेयर कैपिटल में रीइश्यू करते वक्त पेड अप वैल्यू जाती है। यानी 10 रुपए का शेयर अगर आप 15 रुपए में दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है सिक्योरिटी प्रीमियम पे दे रहे हो। अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपने 1800 शेयर रीइश्यू करे उसमें किसके सारे शेयर इंक्लूडेड है, बी के सारे हैं। तो 1800 में से अगर मैं बी के शेयर माइनस कर दूं, बी के शेयर थे 1200, तो इसका मतलब ए के शेयर जो रीइश्यू हुए हैं वो 600 हुए आउट ऑफ 800 में से। ए के फॉरफिट हुए थे 800, उसमें से 600 रीइश्यू हुए। तो बेटा कैपिटल रिजर्व निकालने के दो मेथड थे। एक तो वो था कि जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं उतने ही रीइश्यू हो रहे हैं, उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते थे फॉरफीचर क्रेडिट बैलेंस माइनस फॉरफीचर डेबिट बैलेंस। एक वो था जिसमें फॉरफीट ज्यादा होते हैं और रीइश्यू कम, उसमें फॉर्मूला लगाते थे। ये दोनों का मिक्सचर है सिंगम पार्ट 3। तो मेरे बच्चों अब हम क्या करेंगे, बी कह रहा है मेरे लिए तो फॉर्मूला लगाना मत, मेरे तो सारे शेयर क्या हो गए रीइश्यू। तो हम बी का फॉरफीचर क्रेडिट बैलेंस ले लेंगे, वर्किंग नोट से समझिए। बी का ये फायदा हुआ था। ए कह रहा है मेरे लिए फॉर्मूला लगाओ क्योंकि मेरे फॉरफीचर थे 800 और रीइश्यू थे 600। तो ए के फॉरफीचर शेयर क्रेडिट बैलेंस कितना था 3400, 3400 अपॉन 800 शेयर फॉरफीट हुए थे इंटू रीइश्यू हुए थे 600। तो आपका ए पे कितना फायदा हुआ वो निकल कर आ जाएगा। ए पे फायदा हुआ 2550। अब अगर आप ये दोनों फायदों को ऐड करोगे तो आएगा 9750। ये मेरा टोटल फायदा है, मैं लिख देता हूं हिंदी में टोटल फायदा। अब अगर रीइश्यू करते वक्त कोई नुकसान हुआ होता, शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ होता, तो मैं उसे माइनस कर देता, लेकिन लकीली कोई नुकसान हुआ नहीं। तो यही मेरा कैपिटल रिजर्व आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, 9750 आंसर आया